बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि धुंध के बायस आज भी मुख्तलिफ हिस्सों में मंजर धुंधला हुआ है और लाहौर मोटरवे को भी मुख्तलिफ मकामात से बंद करना पड़ा है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट सरवर धुंध के बायस बंद कर दी गई तो लाहौर मुल्तान मोटरवे पर फैजपुर से रजाना तक गाड़ियों का दाखिला ममनू करार दिया गया है। मोटरवे M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक बंद पड़ी है। उधर मोटरवे M5 शेरशाह से जाहिर पीर धुंध की वजह से बंद है। तो धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया है। धुंध के आज भी मुख्तलिफ हिस्सों में डेरे हैं। धुंध से हर मंजर धुंधला हुआ तो लाहौर मोटरवे भी मुख्तलिफ मकामात से बंद करना पड़ा। मोटरवे M2 लाहौर से कोट सरवर धुंध के बायस बंद कर दी गई है, जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे पर फैजपुर से रजाना तक गाड़ियों का दाखिला ममनू करार दिया गया है। मोटरवे M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक बंद पड़ी है। उधर मोटरवे M5 शेरशाह से जाहिर पीर धुंध की वजह से बंद है। दूसरी जानब महकमे मौसमियात ने मुल्क में बारिश और धुंध की शिद्दत में कमी का इम्कान जाहिर कर दिया है। उन्होंने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में हल्की धुंध का इम्कान जाहिर किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शिमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पोठोहार और कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी की तवक्को की है। गुज़िश्ता रोज़ की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सर्दी लेह में पड़ी, जहाँ दर्जा हरारत -15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। स्कर्दू -14 डिग्री के साथ दूसरा सरतरीन मकाम रहा, जबकि दीगर शहरों की अगर बात की जाए तो कोयटा में -2, पेशावर में भी 2, इस्लामाबाद में 0, लाहौर में 4 और कराची में 11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। धुंध में मोटरवेज और शाहराहों पर सफर कैसे किया जाए और हादसा से कैसे महफूज रह सकते हैं, आइए जानते हैं महरीन जमील से। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के कई शहरों और इलाकों में धुंध का राज है। हादसात से बचने के लिए जरूरी है कि धुंध में गैर जरूरी सफर से गुरेज किया जाए। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने शाहराहों पर महफूज सफर करने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर को लाजमी करार दिया है। नेशनल हाईवेज और मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइंस, सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए शाहराहों की सूरत हाल को मालूम करके सफर करना लोगों के अपने मफाद में है। गाड़ियों में खसूसी फोक लाइट का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए, गाड़ी के वाइपर्स दुरुस्त हालत में हो और ड्राइविंग के दौरान हाई बीम का इस्तेमाल हरगिज न किया जाए। धुंध में गाड़ियों की स्पीड कम रखकर और सामने वाली गाड़ी से फासला आम हालात की निस्बत ज्यादा रखकर मुहतात अंदाज में ड्राइविंग की जा सकती है। धुंध में डबल इंडिकेटर को ऑन रखा जाए ताकि पीछे से आने वाली गाड़ी को पता चल सके कि आगे कितने फासले पर गाड़ी मौजूद है। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के तर्जुमान का कहना है, धुंध के दौरान मोटरवे को सिर्फ इस सूरत में ट्रैफिक के लिए बंद किया जाता है जब हद निगाह 50 मीटर तक रह जाए। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और मोटरवे पुलिस की जानिब से फोक अपडेट प्लानर भी जारी किया जाता है ताकि शहरी इसको फॉलो करके अपना सफरी प्रोग्राम तरतीब दे सकें। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान बदतरीन और नाकाम वज़ीर-ए-आज़म साबित हुए। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने किस तरह इमरान खान की मदद की वो सामने आ रहा है। तफसीलात बताएंगे वक़ास अहमद। साबिक़ सपा-सलार जनरल बाजवा ने किस तरह उनकी मदद की वो सब कुछ आज सामने आ रहा है। इमरान नियाज़ी की बदकिस्मती कि 4 साल पूरी सपोर्ट के बगैर वो एक बदतरीन नाकाम वज़ीर-ए-आज़म निकला और जो लोग जिन्होंने उसको मसनद इक़्तिदार पर बिठाया आज किस तरह के कभी उनके ऊपर इल्जाम तराशी कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में इमरान खान पर खूब लफ्जी वार किए। गैस मार्केट में $2 $3 पर यूनिट मिलती थी। ये शख्स टांग पे टांग रख कर बैठा रहा। इसको पाकिस्तान के अवाम से कोई लगाव नहीं था, कोई सरोकार नहीं था। 22 करोड़ अवाम को ये बताने से कासर है एक ईंट अवामी तरक्की की नहीं लगाई। बाकी गाली गलोच का उसका कोई मुकाबला नहीं। बदकिस्मती कि उसने पाकिस्तान के माशरे को तबाह कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, इमरान खान ने चीन को नाराज कर दिया। $30 अरब की सरमायाकारी का शुक्र करने की बजाय इल्जामात लगाए और IMF के साथ मुआहिदा तोड़ा, लेकिन हमने बड़ी मेहनत करके पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। वक़ास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि एतमाद के वोट में एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आ रही, हमारे लोगों को अप्रोच किया जा रहा है। इमरान खान का मजीद कहना था कि परवेज इलाही और हम इत्तेहादी हैं। जनरल रिटायर्ड बाजवा के बारे में इनका अपना मौक़िफ़ है और हमारा अपना।
हमारी लड़ाई एस्टैब्लिशमेंट से नहीं बल्कि इंसाफ के हुसूल के लिए है। चोरों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। लोटों की एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है। मुल्क में जंगल का कानून है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से लाहौर कोर्ट रिपोर्टर्स के वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें उनका मजीद कहना था कि इक़्तिदार में आए तो फौरी बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे। झूठ बोलने पर शहबाज शरीफ का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, लेकिन शरीफों ने इसे छिपाया हुआ है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के 7वें कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, ये लोग आते हैं और डॉलर साथ लेकर बाहर चले जाते हैं और वापस इसहाक डार लाते हैं। तालीम के बगैर ना कोई मुल्क तरक्की कर सकता है और ना ही कोई कौम बन सकती है। शहबाज शरीफ ने ज़िंदगी में जितने झूठ बोले हैं ना, आपकी सोच है। इसका नाम ऑलरेडी है गिनीज बुक में, छुपाया हुआ है इन्होंने, शरीफों ने। कह रहे थे जी कि आते ही ये हर चीज़ जो है वो सीधी कर देंगे। अल्लाह ताला ने इनको खोज करना था, बुरी तरह खोज हो गए और जो महंगाई का तूफान साथ लेके आए वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी तरफ देखें, इमरान खान है एक सच्चा आदमी, एक खरा आदमी। मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया नून लीग ने कि जी इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे। वो भाई तुसी घरों ले आके लाते हो, तुसी तो इथों ही ला जाते हो सारे डॉलर, तो वापस की लियाते हो साग डॉलर। मुल्क भर में आटे की बढ़ती कीमतों ने महंगाई के मारे शहरियों को परेशान कर दिया। पंजाब भर में आटे और गंदम की कीमतों ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। कराची में भी महंगाई सर चढ़कर बोलने लगी। सस्ते आटे की सप्लाई कम होने से शहरी परेशान हैं। मुल्क भर में आटे की बढ़ती कीमतों ने शहरियों के आसान खता कर दिए। लाहौर समेत पंजाब भर में आटे और गंदम की कीमतों में इजाफे के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। पंजाब में गंदम की कीमत 5,250 रुपए फी मन तक पहुँच गयी। 15 किलो पैकिंग वाले आटे का थैला 2,100 रुपए का हो गया। कराची में भी महंगाई का सुनामी शिद्दत इख्तियार कर गया। मार्केट में आटा 140 रुपए जबकि चक्कियों पर 160 रुपए फी किलो बिकने लगा। शहर कायद में जनवरी के पहले हफ्ते में गंदम की कीमत 40 रुपए किलो तक बढ़ गई। रावलपिंडी की ओपन मार्केट में आटा 150 रुपए किलो तक पहुंच गया। आटे का 15 किलो का थैला 2250 रुपए में फरोख्त होने लगा। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में फी किलो आटे की कीमत 130 रुपए से बढ़कर 140 रुपए हो गई। 20 किलो आटे का थैला 2800 रुपए जबकि 50 किलो आटे का थैला 6,850 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। आटा, घी, चीनी, चावल, सब्जियां वगैरह सब महंगी हैं। गरीब बंदा कहाँ जाए? महंगाई बहुत ज्यादा है। हुकूमत को चाहिए हम लोगों के लिए तो कुछ करे। पेशावर में भी आटे के निर्ख की उड़ान जारी है। 20 किलो आटे का थैला 2900 रुपए तक पहुँच गया। 80 किलो आटे की बोरी 900 रुपए इजाफे के बाद 12,200 रुपए में फरोख्त की जा रही है। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। कराची में 650, कोयटा, लाहौर और रावलपिंडी में 600 रुपए किलो में बिकने लगा। मुसलसल कीमत बढ़ने से फरोख्त भी नुमाया कमी नजर आने लगी है। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू। मुर्गी के गोश्त की कीमत को भी पर लग गए। महंगाई की चक्की में पिसे हुए अवाम मजीद परेशान हो गए। कराची में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 650 रुपए किलो तक पहुंच गया। 140 रुपए आटा चल रहा है, 500 550 घी चलाया हुआ है। गरीब आवाम 1,800 रुपए कमाने वाला कहाँ से पूरा करेगा? लाहौर और रावलपिंडी में मुर्गी का गोश्त 600 रुपए किलो बिकने लगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मटन के बराबर पहुंच जाएगा। उधर पेशावर में 10 रुपए इजाफे से जिंदा मुर्गी की कीमत 365 से बढ़कर 375 रुपए फी किलो हो गई। कोयटा में फार्मी मुर्गी का गोश्त 600 रुपए फी किलो हो गया। मुर्गी महंगी हो चुकी है। इसका ये है कि हम लोग इसका बाइकाट कर दें, और बाइकाट करने का मतलब ये कि हम इसको खाएंगे नहीं तो ये खुद ब खुद सस्ती हो जाएगी। ब्रायलर मुर्गी के साथ साथ अंडों की कीमत में भी आए रोज इजाफा हो रहा है। नए साल के आगाज पर मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफे की रफ्तार फिर से जोर पकड़ने लगी है। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में इजाफा 30.60% तक पहुँच गया। विफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते के दौरान 23 अशियाए जरूरिया महंगी और 9 सस्ती हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 5 जनवरी को खत्म होने वाले हफ्ते में महंगाई की शरह 30.60% रही। जिन 23 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ उनमें आग जलाने वाली लकड़ी, नमक पाउडर, सादा रोटी, प्याज, लहसुन, मटन, बीफ, चिकन, आटा, दाल मूंग, दाल माश, दाल चना, चावल, दही और खुले ताज़ा दूध समेत दीगर अशियाए जरूरिया शामिल हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक चिकन 16.09%, बासमती टोटा चावल 5.16%, आटा 4.87%, प्याज 2.65%, रोटी 1.24%, नमक 1.07% और दाल मूंग 1.02% महंगी हुई। आलू 4.61%, टमाटर 1.17%, वेजिटेबल घी 0.71%, अंडे 1.31%, LPG 0.85% और दाल मसूर 0.05% सस्ती हुई। 17,732 रुपए माहाना तक आमदनी रखने वाले तबके के लिए महंगाई की शरह में 29.60% रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 44,175 रुपए माहाना तक आमदनी रखने वाले तबके के लिए महंगाई की शरह 32.92% रही। 44,176 रुपए माहाना से जायद आमदनी वाले तबके के लिए महंगाई की शरह 30.59% रही।